गजट नोटिफिकेशन और डेट ऑफ पोल वुड बी कॉमन। फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the Gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th फेज notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. तो last polling would be on 1st of June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी। 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम। 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी। और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए, माइकर्स आपके पास आएंगे। तो we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए। जो
Yeah, CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that, we'll take the next person. Yeah. सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर, मेरा सवाल तो 7 फेज में लोकसभा के चुनाव होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि कैसे इस बार 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले की शुरुआत 19 अप्रैल से हो जाएगी। दूसरा चरण जिसमें 26 अप्रैल को ये तारीख दूसरे चरण की शुरू होगी। तीसरा चरण 7 मई से शुरू हो जाएगा। चौथा चरण 13 मई से, पांचवा 20 मई से, छठा 25 मई से और 7वां 1 जून। नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। तो आज से ये आचार संहिता लागू और इसी के साथ में चुनावी बिगुल बज चुका है, क्योंकि पूरे देश में ये चुनाव होने हैं। बहुत बड़ा ये चुनावी महोत्सव और इस चुनावी महोत्सव में आप सभी मतदाताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना है। आपकी हिस्सेदारी अहम होगी। 543 सीटों पर ये वोटिंग होनी है और इनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 फेज में चुनाव होने हैं। 2 फेज में ये चुनाव होंगे। राजस्थान में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसकी घोषणा भी की गई है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो 26 विधानसभाओं में उपचुनाव भी होने हैं, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, यूपी समेत 26 विधानसभाएं हैं जहां उपचुनाव होने हैं। एक खुशखबरी, एक अच्छी बात यह कि वोटर्स की संख्या बढ़ गई है, तादाद बढ़ गई है। 97 करोड़ वोटर्स हो गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 96.8 करोड़ वोटर्स हैं। 10 लाख से ज्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि हमारे देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर होगी और ये पहला टाइम नहीं होगा, पहला वक्त नहीं होगा। हर बार जब भारत में चुनाव होते हैं, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में नजर होती है भारत के चुनाव को लेकर। इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे और इसलिए युवाओं पर फोकस खासकर पार्टियों का पहले से था। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिला वोटर्स की तादाद भी बढ़ी है और सबसे ज्यादा तादाद महिला वोटर्स की ही बढ़ी है और इसी के चलते महिला, युवा सबसे ज्यादा फोकस हर पार्टी के। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। अब पार्टियों को अपने उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा, जो इस वक्त चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इसी के साथ ये भी बताना होगा कि इस उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया है और क्षेत्र के किसी और व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया है। इस बार 85 साल से ऊपर के वोटर घर से वोट दे सकते हैं। एक अच्छी कोशिश चुनाव आयोग ने की है। चुनाव आयोग इस पर कर चुका है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। जैसे कि अब से कुछ देर पहले आपको मैंने कहा कि कैसे महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है और इस बढ़ी हुई संख्या के कारण हर कोई फोकस महिला वोटर्स पर कर भी रहा है। कई क्षेत्रों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। वहीं इस बार 85 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर्स हैं। हर जिले में एक कंट्रोल रूम होगा, ये भी चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। 2 साल से चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर रहा था, क्योंकि देखिए कई फेज में ये चुनाव करने होते हैं और एक बहुत बड़ा अमला चाहिए होता है, प्रशासनिक अमला हो या चुनाव आयोग को इसकी तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर करनी पड़ती हैं। अलग अलग जगह पर चुनाव आयोग को जाना भी होता है, कई राज्यों की यात्राएं वो करता है और उसके बाद ये घोषणा होती है तैयारियों के बाद। और अब देखिए ये तारीखों का ऐलान हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को होगा।
चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को, छठा 25 मई को, सातवां 1 जून को और इसके बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे। और 4 जून का इंतजार हर किसी को रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में नतीजे क्या आएंगे ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। तो इंतजार उसका होगा, लेकिन उससे पहले हर किसी से यही अपील है, हर वोटर से, हर मतदाता से ये अपील है, कृपया अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 फेज में ये चुनाव होने हैं और 19 अप्रैल से चुनाव शुरू हो जाएंगे। ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है। 15 से 18 अप्रैल के बीच पहले फेज के लिए, जबकि आखिरी आपको बता दें 19 अप्रैल से पहले चरण की शुरुआत होगी और उसके बाद 4 को रिजल्ट आ जाएगा। फेज 7 का नोटिफिकेशन, फेज 6 के लिए 25 मई को वोटिंग होगी और इसके अलावा 7 फेज में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले फेज में तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। क्योंकि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पर हर किसी की नजर और राजस्थान वासियों के लिए ये खबर है कि राजस्थान के जो चुनाव होंगे वो पहले फेज में होंगे, यानी कि 19 अप्रैल से ये शुरू होंगे। लेकिन क्योंकि 2 चरणों में राजस्थान के चुनाव होंगे और 19 के बाद 19 तारीख से जो शुरुआत होगी, मुफ्त घोषणाएं 100% रोकेंगे, ये चुनाव आयोग ने कहा। सभी राज्यों में एजेंसियों के साथ में मीटिंग की है और दिल्ली में भी तुरंत बैठक करने वाले हैं। जो मुफ्त घोषणाएं, कैश, शराब जैसी शिकायतें हैं उन्हें 100% रोका जाए, इस पर कार्य किया जाएगा। हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं और इसीलिए इस पर भी कार्य किया गया है। शिकायतें अगर किसी तरह की आती है, गड़बड़ी किसी तरह की नजर आती है तो उस पर भी नजर रहेगी। हर जिले में कंट्रोल रूम है, टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग, 1950 और सी विजिल पर शिकायत की व्यवस्था की गई है।